हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है असद ख़ान और मैं जी लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री आपको जी बताना चाहूँगा बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। इससे पहले मैं आपको वेपर प्रेशर बता चुका हूँ, एवोपरेशन के मुतालिक काफ़ी हमने डिस्कशन की थी। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, तो अगर आप उनको प्लीज़ आराम तरीके से उसको कॉन्सिक्वेंटली समझ के देख लें तो इस किस्म के टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट के हवाले डिस्कशन कर रहे थे, तो उससे पहले मैं आपको वेपर प्रेशर, मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। प्रेशर ऑफ द वेपर होता है, जितने लिक्विड, अगर आपने कोई ओपन कंटेनर के अंदर लिक्विड ले रखा है तो जब लिक्विड एवोपरेट होगा, उसके मॉलिक्यूल एवोपरेट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, तो वो वेपर्स बाहर वाले वेपर्स में जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। असल में होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वही मॉलिक्यूल ही यहाँ पे सरफेस पे आके एवोपरेट वेपर में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। अब जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि प्रेशर असल में होता क्या है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। स्टूडेंट्स अब अगर आपने यहाँ पर बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर ले रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एक गैसों का एक इन्वेलप है जो कि हमारे ऊपर, हमारे एक एक चीज़ों के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है। तो जो बाहर वाला प्रेशर है स्टूडेंट्स, वो इन वेपर्स को बाहर की तरफ नहीं जाने देगा, यानी बाहर वाला जो गैसेस है ना वो इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट इसके ऊपर यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। तो होता क्या है, इसको अगर आप हीटिंग करना शुरू कर दें, इन मॉलिक्यूल्स की अगर आप हीटिंग करना शुरू कर दें तो हीटिंग से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि उनके जो वेपर्स हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर काज होगा, जिसकी वजह से वेपर का जो प्रेशर है वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और लिक्विड इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स बॉयल होना शुरू हो जाता है। यानी इस पॉइंट पर लिक्विड के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाती हैं और ये बबल्स जैसे एट द सरफेस के ऊपर आते हैं, क्योंकि बबल्स बनते हैं तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जैसे ये ऊपर की तरफ आते हैं तो ये बर्स्ट होते हैं। जैसे बर्स्टिंग इनकी होती है, वेपर्स जिसमें से एवोपरेट होते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स तो क्या मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स अब अगर आपने बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर लिया हुआ है तो वो तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कहने का मतलब है वेपरों का जो प्रेशर होगा वो मस्ट बी 1 atm होना चाहिए या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, तभी तो जाके लिक्विड बॉयल होगा और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा किसका? लिक्विड का, बाहर वाले एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर आपने लिया, आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया है, जैसे आप प्रेशर कुकर ले रहे होते हैं, घरों में प्रेशर कुकर यूज़ होता है। प्रेशर कुकर का क्या काम है? चीज़ें उसमें जल्दी क्यों पक जाती है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो प्रेशर को बढ़ाता है। जब प्रेशर ऊपर से बढ़ेगा तो लिक्विड को ज़्यादा वेपर्स एवोपरेट करने पड़ेंगे, ज़्यादा यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी तो जाके वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होगा और तब जाके लिक्विड बॉयल होगा। तो इतनी ज़्यादा हीट जब वो एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा प्रेशर की मौजूदगी में, तो चीज़ें उसमें स्टूडेंट्स जल्दी पक जाती हैं। प्रेशर कुकर का भी यही फिनोमेना होता है। तो अगर आपने क्लोज कंटेनर लिया हुआ है तो ज़ाहिर बात है वेपर यहाँ से निकलेंगे और दोबारा से कंडेंस होकर सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो जितने वेपर्स उठ रहे हैं उतने वापस आ रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है, तो लिक्विड फिर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी स्टूडेंट्स बढ़ता जाएगा। अब अगर आपने वाटर ले रखा है स्टूडेंट्स, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। लेकिन अगर आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया, जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर में चूँकि प्रेशर को बढ़ा देता है, बाहर वाला प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये फिर 100 से भी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और चीज़ उसमें जल्दी पक जाती है। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है स्टूडेंट्स। ये तो इसका एक फैक्टर हो गया कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है, नेचर ऑफ लिक्विड भी है स्टूडेंट्स इसका, नेचर ऑफ लिक्विड।
तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि आपने पोलर लिक्विड लिया हुआ है, नॉन पोलर है। पोलर वो होता है जिसके अंदर पोल्स होते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे HCl है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव लेते हैं क्लोरीन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ये कि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लेता है, इसके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह H2O के अंदर भी हम मोस्टली बना रहे होते हैं। H2O के मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके ऊपर प्लस नेगेटिव होते हैं। और प्लस नेगेटिव होने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्रिएट हो जाती हैं। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पहले मैं इसकी डिस्कशन कर चुका हूँ, और इनमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल बना लें, इनमें पार्शियल नेगेटिव, उसमें पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, वो इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसको हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो ये फोर्सेस जितने ज़्यादा स्ट्रांग होगी, पोलर मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा उसके अंदर पोलैरिटी होगी, जितने ज़्यादा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उसके वेपर्स उतने ही कम बनेंगे स्टूडेंट्स। तो जिनके वेपर्स कम बनेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा। जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तभी तो जाके इसकी इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन में वेपर्स बनते हैं और वो बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाते हैं। लेकिन पेट्रोल हो गया, स्पिरिट हो गई है, ये हम हथेली पर रखते हैं तो ये एवोपरेट हो जाता है, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वो जल्द ही एवोपरेट हो जाते हैं, इसके ज़्यादा वेपर्स बन रहे होते हैं। जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उनके वेपर्स कम बनेंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी स्टूडेंट्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके वेपर्स में कन्वर्ट हो, और तभी तो जाके जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या मैंने बताया, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी, वीक होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इसके यही दो, और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करता है, उसमें डाइपोल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डिस्पर्शन फोर्स है। जितनी स्ट्रांग फोर्सेस होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा कि ये मोस्टली MCQs आ जाता है कि मोस्टली जब आप पहाड़ों के ऊपर, माउंट एवरेस्ट पर जाके या किसी ऊंचे पहाड़ के ऊपर जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुकिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई गोश्त पका रहे हैं तो उसको पकाने में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, इसका ज़्यादा वक्त लग रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स आपके ख्याल में, कि वाई टाइम इंक्रीज इन कुकिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स? एट हाई एल्टीट्यूड्स टाइम ऑफ कुकिंग इज़ इंक्रीज, टाइम बढ़ जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा वक्त लगता है कुकिंग के ऊपर जब आप ऊंचे वाली जगह पे पकाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊंचे मकाम पर स्टूडेंट्स प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो लिक्विड कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब आप कम हीट के ऊपर चीज़ें पकाते रहेंगे तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है टाइम तो कम लगेगा, टाइम तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रेशर वाली जगह पे एट सी लेवल पे पकाएंगे तो चूँकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और जब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो चीज़ों को पकाने में स्टूडेंट्स कम टाइम लगेगा। तो ये थे